हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के 12वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों ही प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण आपके दो तरह के भक्त हैं। एक वो जो आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, आपको एक मूर्ति में आपको ढाल कर फिर आपका ध्यान करते हैं, और एक वो हैं जो कि निराकार रूप में आपकी पूजा करते हैं। उनको आपकी पूजा के लिए किसी आकार की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों में से आप अति उत्तम किसे मानते हो? तो भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक रूप में सगुण रूप में ढालकर मेरी पूजा करता है, मेरा ध्यान करता है, ऐसा भक्त मुझे सभी योगियों में अति श्रेष्ठ अति उत्तम लगता है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजता है, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भक्त मुझे निराकार रूप में पूजता है, सभी में मेरे को ही देखता है, सभी में मेरे को ही मानकर भजता है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय होता है और वो मुझको ही प्राप्त करता है। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगाकर, मुझ में बुद्धि को लगाकर उसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर तुम अपना मन मुझ में लगा लोगे, अपना दिमाग मुझ में लगा लोगे, उसके बाद तुम जहां पर भी रहोगे, जो भी करोगे, तुम बिना किसी संशय के मुझको ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने कर्मों को कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें जो तुम्हारे कर्तव्य जो तुम्हारे कर्म है उसे तुम करते रहो, लेकिन साथ में उस सारे कर्मों को मुझको अर्पित करते रहो। संसारिक जीवन में रहकर भी तुम बिना संशय के इस मृत्यु लोक संसार को छोड़कर एक दिन मुझ में मिल जाओगे। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अगर तुम अपने मन को इस प्रकार मेरे में लगाने में समर्थ नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुम योग के द्वारा इसका अभ्यास कर सकते हो। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम अपने मन को मेरे में नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, तुम योग करके अपने मन को मेरे में लगाओ। अगर तुम योग भी करके अपने मन को मेरे में नहीं लगा सकते तो एक काम करो कि तुम अपने जो भी काम कर रहे हो ना, उसको मेरे को समर्पित कर दो। यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अगर तुम योग करने में भी असमर्थ हो तो तुम एक काम करो कि जो भी तुम काम कर रहे हो ना, उसकी जो फल की इच्छा है ना, उसको छोड़ दो कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। मम्र को ना जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप अभ्यास करते हो ना, उससे ज्यादा ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी ज्यादा ध्यान श्रेष्ठ है। और अगर ध्यान नहीं कर सकते तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने कर्मों का जो फल है ना, उसकी इच्छा छोड़ दो कि इसके बाद इसका क्या रिजल्ट होगा, उसको ही छोड़ दो, तो तुम्हारे को परम शांति प्राप्त होगी। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित
स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सबको एक ही समान दृष्टि से देखता है, जिसके अंदर ममता नहीं है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसके अंदर सुख और दुख को समान समझने की क्षमता है, जो मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, और जो मुझको ही सब कुछ अर्पण करता हुआ चलता है ना, वो भक्त मुझको सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जिसमें कोई भी चीज उद्वेग से प्राप्त नहीं होती, जो स्वयं भी किसी जीव के उद्वेग से प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष, अमहर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो बाहर से भीतर से शुद्ध है, जो आकांक्षाओं से रहित है, जिसके अंदर किसी भी चीज को पाने की कोई इच्छा ही नहीं है, जो पक्षपात से भी रहित है ना, जो दुखों से छूटा हुआ है। जब आप किसी से कोई आकांक्षा ही नहीं रखोगे ना, तो आपको दुख भी नहीं होगा, और जब दुख ही नहीं होगा ना, तो आप श्री कृष्ण के भक्त बन जाओगे, जो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो कभी खुशी नहीं होता, जो कभी दुखी भी नहीं होता, जो कभी किसी चीज की कामना नहीं करता, जो शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को त्याग देता है, वो भक्त जन मुझको बहुत प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी बुराई करता है या कोई आपकी तारीफ करता है तो उसको आप समान समझते हो। रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित हो, जहाँ आप रह रहे हो ना, उसमें आपका लगाव ना हो, आपका जो बुद्धि है ना वो बिल्कुल स्थिर हो जाए, वो भक्त श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो ऊपर दिए हुए कर्मों को, भाव को सेवन करते हैं, मतलब इनमें से भाव को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, वो भक्त मुझको बहुत ज्यादा प्रिय है। आज हमने जो सीखा है वो ये है कि श्री कृष्ण को कौन से भक्त प्रिय हैं। श्री कृष्ण को वो भक्त सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं जो सुख दुख को समान समझते हैं, जो निंदा और स्तुति को भी समान समझते हैं, जो किसी को अपना मित्र या शत्रु नहीं समझते हैं, जो सब में समभाव देखते हैं, जो सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसमों को सम देखते हैं, जो आकांक्षाओं को त्याग चुके हैं, जो दुखों को त्याग चुके हैं, वो भक्त श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। सगुण रूप में भगवान को पूजो या निर्गुण रूप में भगवान को पूजो, दोनों में ही भगवान के आप प्रिय बन सकते हो। बस आपको वही करना है जो श्री कृष्ण ने आपको बताया है, तभी आप श्री कृष्ण को पा सकते हो, प्रभु को पा सकते हो। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत छोटा सा अध्याय था, लेकिन इसमें आप कैसे भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हो इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया था। अगर आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।